देखिए बिपिन जी, आज समाजवाद का हिंदुस्तान से अंत हो गया। कुमार जी, आप तो बड़े भावुक दिखाई दे रहे हैं। आवागमन तो संसार का नियम है। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में की, लेकिन इसके बाद उनसे अलग क्यों हो गए थे? राजनीति के शुरुआती दौर में परिवारवाद का बड़ा विरोध राजनीति में मुलायम सिंह यादव करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवारवाद का आरोप उन पर भी लगने लगा था। कार सेवकों पर गोली चलवाई उन्होंने, इस घटना का भी आज भी लोग जिक्र करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी एक बार उन्होंने गले लगा लिया था, उसके बाद बड़ी आलोचना उनकी हुई। किसानों के प्रति उनके दिल में बड़ा दर्द था, तो 3 बार वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग उनके निधन से बड़े दुखी हैं। उनके निधन के बाद किस प्रकार की हानि देश की राजनीति में हुई है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। राजकुमार जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आज मुलायम सिंह जी भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहे, तो कितने आप दुखी हैं? देखिए बिपिन जी, आज समाजवाद का हिंदुस्तान से अंत हो गया। समाजवादी चिंतन जो थे, नेताजी ऐसे व्यक्तित्व थे कि हम लोग तो हमको ऐसा मानते थे जैसे अपने परिवार के, जैसे भगवान के रूप में हम किसी के चरणों में हमने रह करके काम किया हो। लेकिन अगर आज दबे कुचले अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक इनकी बात की जा, तो आज इन लोगों का इस हिंदुस्तान से इसका अंत हो गया। समाजवाद का तो ये मान के चलो कि समाजवादी आंदोलन, समाजवादी चिंतन जितने भी थे, आज समाजवादी विचारधारा ही खत्म होगी, ऐसा मेरा मानना है कि आज इस एक युग का अंत हो गया नेताजी की साथ साथ में। राजकुमार जी, आप तो बड़े भावुक दिखाई दे रहे हैं। आवागमन तो संसार का नियम है। देखिए बिपिन जी, हम ऐसे लोग, बहुत छोटे लोग हम थे, जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी और नेताजी के संरक्षण में रहते हुए हमें मिला, ऐसा सम्मान तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं हमें दिया। इतना वो मानते थे अपने कार्यकर्ता को, इतना उठाने का काम करते थे कि हम जब भी समाजवादी पार्टी कार्यालय जाते थे, तो हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में हमें वहाँ से बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। इसलिए हम नहीं रो रहे, हमारी अंतरात्मा रो रही, और हिंदुस्तान की पूरी जनता रो रही, पूरी समाजवादी पार्टी रो रही, और यहाँ का जन जन रो रहा है। राजकुमार जी, मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र क्यों कहा गया? एक निम्न किसान वर्ग के बीच में उन्होंने जन्म लिया, और वहाँ से उठ करके वो आए, तो उन्होंने ज़मीनी स्तर से जनता को उठाने का काम किया, लोगों को उठाने का काम किया, आगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, उनको न्याय दिलाने का काम किया। और इसी बात को लेकर के वो ज़मीनी स्तर से लेकर के, ज़मीनी स्तर के जो लोग उस टाइम की सियासत करते थे, बड़े लोग जो होते थे, जैसे चौधरी चरण सिंह जी हुए, डॉक्टर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी हुए, कर्पूरी ठाकुर जी हुए, चौधरी देवीलाल जी हुए, और साथ ये जनेश्वर मिश्रा जी हुए। जनेश्वर मिश्रा जी को छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था। ऐसे लोगों के बीच में आकर के उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। सन 1967 में वो पहली बार असेंबली गए थे, चुनाव जीतते थे, पहली बार एमएलए बनकर गए थे, और उन्होंने लोगों को, जितने भी दबे कुचले वंचित लोग थे, उनको निखारने का काम किया, उनको अधिकार दिलाने का काम किया, और उनकी लड़ाई लड़ी। और इतना संघर्ष नेताजी ने अपने जीवन में किया कि इतना संघर्ष करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए उनको जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों के साथ में वो रहते थे, जमीनी स्तर के ही लोगों की वो बात करते थे, जमीनी स्तर से ही रह करके उन्होंने उठने का भी काम किया, लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। इसलिए उन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव को किसानों का नेता कहा जाता था, और चर्चाएं ये हैं कि किसानों के प्रति उनके दिल में बड़ा दर्द था, तो 3 बार वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो किसानों के लिए उन्होंने क्या किया?
देखिए, नेताजी किसान मसीहा के रूप में जाने जाते थे और किसानों के दर्द को वो जानते थे बड़े नज़दीक से, चूंकि उन्होंने खेती किसानी की थी, इसलिए किसान के दुख दर्द को वो भली भांति जानते थे। अब जब भी उनके दिमाग में किसान की बात आती थी, अब मैं अभी की बात, जब ये चीफ मिनिस्टर हुए, रामचंद्र दास जी गन्ना मंत्री थे, तो उस टाइम पर हरियाणा के किसान को सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव मिलता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने तुरंत हरियाणा से भी ज़्यादा 1 रुपया सबसे यूपी के किसान को गन्ने का भाव देने का काम नेताजी ने किया था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसान इसका गन्ने का भाव किसी को मिला था तो उत्तर प्रदेश के किसान को मिला था। और उत्तर प्रदेश के किसान को और भी बहुत चीज़ें इन्होंने दी थी, जैसे बिजली का मामला था, बिजली में भी इन्होंने छूट दी थी, नहर टैल से टैल तक पानी दिया था, और नहर की अपासी बाकी सब माफ थी। सारा पानी किसान संबंधी जितने भी चीज़ें थी वो सारी मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी। और किसान के दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए जितनी सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर नेताजी ने दी किसान को, इतनी आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, किसी भी दल की गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। ये सभी को पता भी है, सबको जानकारी है इस चीज़ की, तो किसान को बहुत मानते थे। मुलायम सिंह यादव जिस समय रक्षा मंत्री थे तो सैनिकों के लिए भी उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। देखिए, जब नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया गया सेंटर में और गवर्नमेंट बनी, उसमें फिर इनको रक्षा मंत्री का पद दिया गया था, उस टाइम पे आर्मी की स्थिति को आप किसी आर्मी के जवान से चाहे पूछ लो कि उस टाइम पे आर्मी की स्थिति क्या थी। नेताजी ने आर्मी का इतना सम्मान बढ़ाने का काम किया कि बर्फीली पहाड़ियों पे सेना के बीच में गए और सेना को जितना भी वो बढ़ावा दे सके थे उतना बढ़ावा दिया। और जहाँ तक तनख्वाह की, उनकी सुविधाओं की बात थी, वर्दी की बात थी और खाने पीने की व्यवस्था की बात थी, नेताजी ने इतना काम रक्षा मंत्री होते हुए हमारी आर्मी के लिए किया कि इतना कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। इतना काम आर्मी के लिए किया। और आर्मी के बीच में जाते थे, कितनी बार, कितनी आपने देखा होगा टीवी पे, पहले बहुत चला ये, तो इतना भारी भरकम बर्फ पड़ते हुए सेना के बीच में कई बार गए नेताजी। तो रक्षा मंत्री के रहते हुए इन्होंने इतना समझू कि भाई देश की जो आर्मी है वही तो देश की रीढ़ है, वही देश का सबसे बड़ा रक्षा का एकमात्र लक्ष्य है, सेना का ही। तो उन्होंने सेना को बड़ा चाहा और बड़ा मानना, और सेना को दुनिया भर की सुविधाएं नेताजी ने दी रक्षा मंत्री रहते हुए। सहारनपुर से भी उनका कुछ विशेष लगाव रहा। सहारनपुर से तो उनका घनिष्ठ संबंध रहा जी। सहारनपुर में उनके जिनको वो गुरु के रूप में ही मानते थे, स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी, उनसे उनका विशेष लगाव रहा। और जब जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, उससे पहले इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद में गवर्नमेंट आई, और ये इनका 67 वाला 77 में इनकी गवर्नमेंट आ गई थी। उसमें रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर हो गए थे। जब तो राजनाथ सिंह जी भी, कल्याण सिंह जी भी सब इनकी साथ में ही थे, और ये उसमें कोऑपरेटिव और पशुधन मंत्री बनाए गए थे 77 वाली गवर्नमेंट में। तो सहारनपुर में जब हमारे यहाँ राम सिंह जी होते थे, राम सिंह मांडे बांस होते थे, वो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। तो सहारनपुर में तो इनका आना जाना रामचंद्र दास जी की वजह से, रशीद मसूद साहब की वजह से, बहुत लंबा पीरियड उनका सहारनपुर से उनका रिश्ता एक ऐसा रहा जैसे एक पारिवारिक रिश्ता उनका रहा हो। चूँकि रामचंद्र दास जी उनको बड़ा सम्मान देते और रामचंद्र दास जी को बहुत सम्मान देते थे, इसलिए सहारनपुर से तो उनका ऐसा ही रिश्ता रहा जैसे उनका एटा इटावा मैनपुरी से रहा। ऐसा ही संबंध उनका सहारनपुर से रहा और सहारनपुर की ज़मीन से रहा। ज़मीनी नेता थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, किसान के बीच में रहने वाले थे। उन्होंने कभी कुर्सी पर बैठ के अपने कार्यकर्ता के यहाँ खाना नहीं खाया, वो तो ज़मीन पे बैठ करके खाना खाते थे और अपने कार्यकर्ता को उठाने का, अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान का इतना ध्यान रखते थे कि एक बार उन्होंने बता रहे थे कि किसी कार्यकर्ता के यहाँ, उनके गरीब कार्यकर्ता था, उनके यहाँ लड़की की शादी थी। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि नेताजी आपके पैर पड़ने से मेरा भी ऊंचा सिर हो जाएगा, आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। लेकिन नेताजी को पता था कि तेरा कार्यकर्ता बहुत गरीब व्यक्ति है, और वो चीफ मिनिस्टर हो गए थे, अगर तुम इसकी लड़की की शादी में जाओगे तो इनके यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी और ये बेचारा हमारी देखभाल करेगा या अपने मेहमानों की, या अपने जो उनके मेली जोड़ी आवेंगे, गुहांड सुहांड के व्यक्ति आवेंगे, उनकी देख रेख करेगा या हमारी देख रेख करेगा, और मेरी साथ में इतने व्यक्ति चले जाएंगे कि इसकी बेटी की शादी में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उन्होंने जो टाइम शादी में जाने का दिया था तो उससे 2 घंटे पहले चले गए वहाँ,
ताकि अव्यवस्था ना हो, कार्यकर्ता ना ज़्यादा पहुंच पावे, लेकिन उसके मान सम्मान की रक्षा की और उसकी बेटी की शादी में रह करके उसे आशीर्वाद दे करके, कन्यादान दे करके, और वहाँ से जब लोगों ने पता लगा, कार्यकर्ताओं ने पता लगा कि नेताजी आए हुए थे, वो तो चले भी गए, उसकी भी इज्जत बचाई और उसका सम्मान भी बढ़ा। नेताजी ऐसा ध्यान अपने कार्यकर्ता का रखते थे जैसे अपने परिवार के लोगों पर उनकी छतर छाया बनाओ रखे एक परिवार का व्यक्ति, ऐसे नेताजी अपने कार्यकर्ता पे अपनी छतर छाया और अपना हाथ बढ़ा करके रखते थे, उनके सम्मान की रक्षा करते थे। यहाँ सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह जी को भी उन्होंने बड़ा सम्मान दिया था, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। चौधरी यशपाल सिंह को बहुत मानते थे। जब चौधरी यशपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी में मिले थे तो रशीद साहब उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे, वो चले गए थे और उन्होंने तुरंत ही चौधरी यशपाल सिंह की जैसे ज्वाइनिंग हुई तो चौधरी यशपाल सिंह के, बल्कि अखिलेश यादव ने, जितना आपकी उस टाइम की वीडियो आप देखियो, मेरे पास थी, मैंने भी देखी, तो अखिलेश जी ने तो उनके पैर छुए थे और नेताजी उनके कंधे पर हाथ रख करके जैसे अपने बुजुर्ग को ले जाकर रहे, सियासत की बात छोड़ दो, जैसे अपने बुजुर्ग को सम्मान दिया जाकर रहे, इस तरीके से उनके कंधे पर हाथ रख करके एक तरफ अखिलेश जी थे और एक तरफ नेताजी थे, और चौधरी यशपाल सिंह का वो स्वागत किया था, वो सम्मान किया था जैसे एक राजा महाराजाओं का होता है। और जब पॉलिटिक्स की बात आई तो पॉलिटिक्स में बैठते बैठते तुरंत इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बना गया था। 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यादवों को तरजीह देने का उन पर आरोप लगता रहा। देखिए साहब, ये तो कुछ विरोधी दल हों और विरोधी दल को जब कोई रास्ता नहीं पाता वो किसी के बारे में कुछ भी कह ले, वरना नेताजी तो एक ऐसी शख्सियत के रूप में रहे, उन्होंने तो कुम्हारों को, प्रजापतियों को, कुशवाहों को, कश्यपों को, उसमें उन्होंने कोई जाति ऐसी नहीं बरती, गुर्जरों को, जाटों को बराबर का सम्मान दिया। या जब भी वो चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार उनकी गवर्नमेंट बनी, तीनों बार वो चीफ मिनिस्टर बने। पहली गवर्नमेंट में तो 10-12 ही मिनिस्टर होते थे, मेरे ख्याल में 13वें-14वें नेताजी ही थे, लेकिन जब भी नामित करने का उनका वक्त आया, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हुआ, किसी भी जाति का कोई जिला अध्यक्ष हुआ, उनको हर जगह उन्होंने एडजस्ट करने का काम किया और हर जगह अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम किया। और वो तो अपने भाषण में ये भी कहते थे, जैसा मेरे जिले में सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और मेरा जिला अध्यक्ष है, तो नेताजी ये कहते थे कि मेरे लिए तो 7 विधायक एक तरफ और 1 जिला अध्यक्ष एक तरफ। वो जिला अध्यक्ष को ज़्यादा तरजीह देते थे, ज़्यादा तवज्जो देते थे और सम्मान देते थे। जिला अध्यक्ष को वो पार्लियामेंट के सांसद से, मतलब पार्लियामेंट के सदस्य से और असेंबली के सदस्यों से ज़्यादा मानते थे। इतना सम्मान वो अपने जिला अध्यक्ष को, संगठन को देते थे नेताजी। ऐसा नेता हिंदुस्तान में तो क्या दूर दूर आपको देखने में नहीं मिलने का। और इसीलिए आज विपक्ष के लोग या रूलिंग पार्टी के लोग, आप समझ लीजिए, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा थी, समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, लेकिन आज योगी जी भी आपने देखा होगा, उनका ट्विटर आपने देखा होगा टीवी पे, वो भी, उनकी भी नम आंखें थी, मोदी जी की भी नम आंखें थी, राजनाथ सिंह वहीं मैदानता में गए, मनोहर लाल खट्टर जी गए, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसकी आंखें आज नम ना हो और जिसने, मतलब सभी के मुंह से ये बात निकली, चलो मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे तो सम्मान जो भी कुछ मिला समाजवादी पार्टी से मिला, लेकिन मुझे ऐसे बड़े बड़े लोग, हमारी तो आंखें नम है ही, होगी भाई, हमारा तो ऐसा चला गया जैसा हमारे पिता चले गए हों। समाजवादी पार्टी का वो पिता ही थे, उनको जब तक भी ये समाजवादी पार्टी जिंदा रहेगी या इस देश में ये देश जब तक चलता रहेगा तो मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा जो उन्हें याद कर करके, जब भी उनकी याद आ करेगी वो अपने मन में दुखी हमेशा रहेगा। चूंकि वो बेबाक व्यक्ति थे, निर्णय लेने में सक्षम थे, वो कभी किसी से चापलूसी को पसंद नहीं करते थे, वो तो अपने मेहनत को और अपने कार्यकर्ता के बल को देखते थे कि मेरा कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान की शासनमंद लोगों में 2 नारे सबसे बेकीमती रहे। एक तो जो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान और जय किसान, और एक नारा समाजवादी पार्टी के नेताजी के ऊपर लगा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हिंदुस्तान के पगपग जितनी भी आपके पॉलिटिकल दल हैं, सब ने इस नारे को सबसे बड़ी तवज्जो दी गई थी, और जितने भी पत्रकारिता का माध्यम है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सब ने नारा सबसे प्यारे नारे के रूप में ये उजागर करने का काम किया था। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में की, लेकिन इसके बाद उनसे अलग क्यों हो गए थे? देखिए, चौधरी साहब तो उनका नेताजी को अपना वारिस मानते थे, मतलब राजनीति में अपना वारिस वो नेताजी को ही मानते थे, मुलायम सिंह यादव जी को मानते थे। जब चौधरी चरण सिंह जी ने बीकेडी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल, तो 67 का टिकट
चौधरी चरण सिंह ने नेताजी को दिया था और नेताजी विधायक चुनकर चले गए थे। उसके बाद में नेताजी का कद बढ़ता चला गया और चौधरी अजीत सिंह ने फिर दावा ठोक दिया उनकी विरासत पर, राजनीतिक विरासत पे। तो जब 89-90 में गवर्नमेंट बनी जनता दल के उसमें जो चक्र का चुनाव चिन्ह था जनता दल में, तो उस टाइम पे फिर इनमें एक शक्ति परीक्षण हुआ था चौधरी अजीत सिंह में और नेताजी में, मुलायम सिंह जी में। वो शक्ति परीक्षण इनके विपरीत चला गया था अजीत सिंह जी के, और नेताजी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। तो तब से ये उनसे थोड़ा चौधरी अजीत सिंह वो रखने लग गए कि भाई होना मुझे चाहिए था, और हो गए नेताजी। लेकिन वो नेताजी की क्रमस्थली थी, काम करने का तौर तरीका था, वो जनता के बीच में रहते थे, चौधरी साहब भी उन पर विश्वास करते थे और भरोसा करते थे। इसलिए चौधरी साहब ने तो कभी नेताजी के विपरीत कोई टिप्पणी की नहीं, उनको बल्कि अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह सम्मान दिया और उन्हीं को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानना। अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में परिवारवाद का बड़ा विरोध राजनीति में मुलायम सिंह यादव करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवारवाद का आरोप उन पर भी लगने लगा था। देखिए, नेताजी परिवारवाद पे बोलते थे। वो कहते थे कि भाई एक परिवार की राजनीति चल भी रही थी देश में। उस टाइम पे तो कांग्रेस का, देखो सभी ने पता है, मैं बेबाकी से कह दूं, कोई इसमें गुरेज भी नहीं है, चूंकि कांग्रेस का ही एक तरफा राज होता था। तो कांग्रेस में एक ही परिवार की राजनीति होती थी, एक ही परिवार का सत्ता में वो था, उनका सीधा सीधा वो था। तो वो इसलिए विरोध करते थे परिवारवाद का। लेकिन उन्होंने परिवार में जैसे लोग उन पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने अपने परिवारवाद को इतना बढ़ा दिया। देखिए, उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो कि जो जनता के द्वारा ना चुन कर गया हो। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब लोकतंत्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो परिवार का हो चाहे दूसरे परिवार का हो, वो परिवार को विलोम करता हो या ना करता हो, वो जनता के बीच में जाकर और जनता उसे चुनाव जिता करके उसे असेंबली भेज दे या उसे पार्लियामेंट भेज दे, उसमें नेताजी क्या करेंगे? एक व्यक्ति मुझे बता दो जो नामित सदस्य कोई इक्का दुक्का हो गया होगा, बाकी सब चुनाव जीत कर गए, जनता ने भेजे और उनके परिवार के वो ये लक्षण कोई लगाता रहो, लेकिन वो जीत के चुनाव हमेशा जनता के द्वारा ही गए उनके परिवार के। कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्होंने इस घटना का भी आज भी लोग जिक्र करते हैं। देखिए, उन्होंने किसी कार सेवक पर गोली नहीं चलवाई, उनका कोई सरोकार कार सेवकों पर गोली चलाने का नहीं था। वो तो उस टाइम पर राष्ट्र धर्म जो होता है, राष्ट्र को बचाना, देश की एकता और अखंडता को बचाना, ये उनका काम था। चूंकि उस टाइम के वो चीफ मिनिस्टर थे, व्यवस्था देश की संभालनी, प्रदेश में आग ना लगे, प्रदेश की व्यवस्था को संभालना, ये उनका फर्ज था। उन्होंने राष्ट्र धर्म निभाया। अगर कोई ये कहे कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी या वो कर दिया, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना उन्होंने ऐसा काम करा। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो उनके अधिकार थे उनका उन्होंने पालन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी एक बार उन्होंने गले लगा लिया था, उसके बाद बड़ी आलोचना उनकी हुई। देखिए, कल्याण सिंह जी को उनकी एक आदत थी, नेताजी की एक आदत थी सम्मान देना। वो उनसे तो देखो आप, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी थे, प्रमोद तिवारी जी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, नेताजी ने भेजा। और साहब ये दर्शन सिंह यादव थे, उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा। बलराम सिंह इनके धुर विरोधी रहे, उनको भी उन्होंने राज्यसभा भेजा। तो वो तो ऐसे व्यक्ति थे कि उनके दिमाग में वो असल में जो छिंटा किसी की बातें थे उनको जीवन में ग्रहण नहीं करते थे। अगर वो वहाँ बहस करते थे, मान लिया राज्यसभा में बहस करते थे या विधान परिषद में बहस करते थे या विधानसभा में करते थे या पार्लियामेंट में करते थे, तो वहाँ की टिप्पा टिप्पणी, वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे, मुद्दों पर बहस करते थे वहाँ। लेकिन किसी व्यक्ति से वो सीधी सीधी रंजिश नहीं रखते थे। उनसे तो देखो, कांग्रेस के थे प्रमोद तिवारी जी, बलराम सिंह यादव भी कांग्रेस के थे और साथ दर्शन सिंह यादव भी कांग्रेस के थे। तो उन्होंने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। रशीद साहब जब छोड़ के चले गए, कांग्रेस में चले गए, रशीद साहब को भी उन्होंने तो पूरा सम्मान दिया, और जबकि रशीद साहब से उनके पारिवारिक रिश्ते थे, लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए। कभी रशीद साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। जगदीश राणा पार्टी छोड़ के चले गए, कभी कोई टिप्पणी आपने सुनी, कोई ट्वीट मुलायम सिंह नेताजी ने किया कि भाई मुझे इनको इतना सम्मान दिया, मंत्री तक बनाए, विधायक तक बनाए? वो किसी का विरोध नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरे परिवार के लोग हैं, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीना 10 दिन के लिए कहीं चले जा, फिर मेरे पास आ जाएंगे। तो वो बहुत सम्मान देते थे अपने कार्यकर्ता को। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर देश की करोड़ों जनता आज दुखी है और रो रही है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।